नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा 6 स्टॉक्स के बारे में। सुज़लोन एनर्जी, CDSL, BPCL, होनासा कंज्यूमर, IEX एंड लास्ट जोमेटो। इन 6 स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है, वो है कोई ना कोई खबर। अब शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। तो शुरुआत करना चाहूंगा अच्छी और बढ़िया तेजी के साथ होनासा कंज्यूमर। होनासा कंज्यूमर्स की बात की जाए तो 20% का सर्किट मार दिया, शेयर ने 423 रुपए पे आ गया। इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 11,500 करोड़ पे पहुंच गया है। इस कंपनी की बात की जाए तो कल कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे थे, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करे थे कि प्रॉफिट डबल। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक स्टेटमेंट था कि मैं खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं, और मैं अपने व्यूअर से भी यही कहूंगा कि भैया फाइनेंशियल और वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है। नो डाउट नंबर बहुत तगड़े हैं, रिएक्शन आना चाहिए और आया, और इतना बड़ा आया कि मतलब लोग अट्रैक्ट हुए। अब एक्चुअल में मैं क्यों कह रहा हूं कि नंबर अच्छे नहीं है, पहले अच्छी चीजें समझ लेते हैं। प्रॉफिट डबल हो गया, 15 करोड़ का 30 करोड़ हो गया, और आपको पता है ई कॉमर्स कंपनी टाइप है ये भी, और अगर ग्रोथ आती है इनमें तो बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत तेज आ सकती है। बट होनासा कंज्यूमर अगर आप शॉर्ट में समझे तो मामा अर्थ की बात की जाए तो ये अगर 4 रुपए 1 रुपए को कमाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो अगर ये वापस से ऐसा नहीं है कि आपने मेरे तक वो प्रोडक्ट पहुंचा दिया 4 रुपए खर्च करके, मैं उसे रिपीट कस्टमर बन गया, अब नए कस्टमर आप कैटर कर रहे हो, मैं छोड़ दूंगा उसे। मतलब इनकी रिपीट कस्टमरशिप बिल्कुल भी नहीं है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। इसलिए मेरे को एक तो खराब लगता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका अभी भी 30 करोड़ रुपए का जो मुनाफा बनाया, अर्निंग पर शेयर जो है 0.96 का आया है। 1 रुपए का भी अर्निंग पर शेयर नहीं है पूरा, और कंपनी का प्राइस 423 रुपए पे आ गया है। जितने रुपए का ये शेयर है ना, उतने के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अब आप मेरे को बता दो कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतने महंगे वैल्यूएशन पे टिकी है लंबे समय तक। 300 के पीई तक डीमार्ट पहुंच गया था एक बार, आज देख लो धक्के खा रहा है 100 के पीई पे। ये 400 से भी महंगा ट्रेड कर रहा है। हाँ, अब कल को इसका अर्निंग पर शेयर 4 रुपए का हो जाए तो 100 के पीई पे आ जाएगा, बट उसके लिए 4 गुना प्रॉफिट करना होगा। और ये तो अभी ऐसी है जो प्रॉफिट कंटिन्यू भी नहीं कर रही है, इतनी तेज बढ़ाने की तो बात दूर की। तो अभी थोड़ा जज्बाती ना हो, बस यही समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी स्टॉक ने आज बड़ी दमदार पोजीशन दिखाई है, दमदार रैली दी है, नो डाउट। नेक्स्ट CDSL, बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत ही दमदार शेयर है, और आज खबर के चलते शेयर भागा भी है। कंपनी के 10 करोड़ डीमेट अकाउंट कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि कंपनी ने 10 करोड़ डीमेट अकाउंट खोल दिए हैं, और उसी के चलते ये शेयर आपके लिए 4.25% भागा है। और कंपनी का यही काम तो है डीमेट का, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट से रिलेटेड शेयर है और बहुत ही तगड़ा है, चाहे CDSL हो डीमेट की फॉर्म में, या फिर BSE एक्सचेंज की फॉर्म में, कैम्स हो म्यूचुअल फंड की फॉर्म में, या फिर MCX हो कमोडिटी एक्सचेंज की फॉर्म में। ये सारे बाजार से जुड़े हुए शेयर लंबी अवधि के लिए बहुत क्वालिटी के शेयर्स हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के इन्हें होल्ड करने की राय रहेगी हमेशा के लिए। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बड़ी तगड़ी तेजी दिखी है, 2.5% ऊपर 411 आ गया, और ये तेजी शुरू हुई है कल से। कंपनी ने, आपको याद होगा कल एक खबर दी थी, परसों रात आई थी, मैंने आपके साथ शेयर करा था कि डिविडेंड को लेकर 29 नवंबर को विचार करेगी कंपनी। तो कल भागा पहले तो, और आज फॉलो ऑन तेजी आई है। आज की तेजी के पीछे का एक बड़ा कारण यह भी है कि कच्चे तेल में आपने गिरावट देखी है, और कच्चे तेल का गिरना सारी OMC कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होती है वो, ये भी एक कारण बना है। साथ ही साथ आप HPCL IOC देखोगे तो वहां तो और बड़ी तेजी बनी है, तो ये एक कारण है इन सारी OMC कंपनीज में तेजी का। नेक्स्ट IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये शेयर आपके लिए चला तो 1% है, लेकिन शुरुआत स्टार्टिंग 3.5-4% के साथ की थी इसने आज। स्टॉक की बात की जाए तो खबर ये है कि आपको याद होगा 6 महीने पीछे मार्केट कपलिंग की खबर आई थी, जिसकी वजह से शेयर 160 से 110 रुपए तक टूटा था 2 दिन में ही। वो खबर CERC ने अब लोगों से उनकी राय मांगी है, तो 70% लोग ये कह रहे हैं कि भैया मार्केट कपलिंग का कोई फायदा नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। तो अभी के लिए वो कपलिंग की टेंशन, डर जो था वो खत्म हो चुका है, इसीलिए शेयर पॉजिटिव हुआ है। बहुत पॉजिटिव न्यूज है, बेशक शेयर 1% चला है। मैं ये कहूंगा कि इस खबर के दम पर इन्वेस्टर्स को बहुत ही हिम्मत मिली होगी। बेचने की राय तो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अभी भी है, तब भी थी। लंबा व्यू रखना है, मिनिमम 2 साल का, तभी पैसा बनेगा। लास्ट जोमेटो, कल टैक्स नोटिस आया 500 करोड़ के समथिंग का, एंड उसके बाद शेयर टूटा, 112 आ गया। मेरे को लगता है 2 बार प्रॉफिट करा, अच्छा प्रॉफिट करा है। अब 112 पे ना अब ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है मेरे को लगता है कि ये थोड़ा और गिर जाए, 106 के करीब आ जाए तो लेना शुरू करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखो, जितनी प्रॉब्लम्स थी ठीक है, हो गई है खत्म।
और 500 करोड़ का इनके लिए जो टैक्स नोटिस है, वो मैंने कल भी कहा था आपसे कि कितना बड़ा है कहना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप तो 1 लाख करोड़ का है, लेकिन प्रॉफिट बहुत छोटा है। बट रिजर्व्स वगैरह हैं कंपनी के पास, तो डेफिनेटली टेंशन वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो ये निवेशकों के लिए अभी भी मेरे को लगता है धीरे धीरे मौका देना शुरू करेगा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।